हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। कैंसर असेंडेंट का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज यानी 1st to the 15th of June क्या चेंजेस आने वाले हैं इन योर लव लाइफ। कैंसर असेंडेंट, मेरा प्रिडिक्शन असेंडेंट पर बेस्ड होता है, लेकिन आपको लगता है कि आपके सन या मून का डिग्री आपके असेंडेंट से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। ओके, प्लैनेट्स का प्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो मार्स स्लो इस वक्त आप लोगों के असेंडेंट में है। बहुत ज्यादा गुस्सैल बना के रखा हुआ होगा, क्योंकि मार्स अभी एक्चुअल में 2 जून को हो जाएंगे, 2 दिन बाद। लेकिन थोड़ा सा प्लीज अपने ऊपर काबू में रहिएगा, अपने आप को काबू में रखिएगा, क्योंकि मार्स डेबिलिएट हो जाएंगे जब भी मार्स कैंसर में आते हैं, कैंसर साइन में। जस्ट अ मिनट, सॉरी। जब भी मार्स असेंडेंट में आते हैं, और कोई भी असेंडेंट में आएगा तो आपको गुस्सैल बनाएंगे, लेकिन अगर मार्स आपके चार्ट में कैंसर में आते हैं, जो कि आपका असेंडेंट है, तब वो डेबिलिएट होते हैं। हर प्लेनेट का एक घर होता है उच्च का, एक घर होता है नीच का। तो इसका मार्स का जो डेबिलिएट करने वाला हाउस है वो है कैंसर। ओके, ओके, ओके। सो कैंसर में मार्स का प्लेसमेंट आपके असेंडेंट में होगा, वीनस आपके 12th हाउस में रहेगा, और अभी आफ्टर 2 डेज मर्क्यूरी रेट्रोगेट होकर आपके 11th हाउस में आ जाएगा, जहां सन एंड राहु ऑलरेडी कंजंक्शन में है। केतु आपके रिलेशनशिप के हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न आपके 7th हाउस में है। 8th हाउस में आपका जुपिटर है। कैंसर, आप लोग ऑलरेडी बहुत इमोशनल होते हैं। आदत हो गई होगी अब तक तो ये सफर करते करते। इस वक्त सैटर्न का सीधा जिसको हम बोलते हैं दृष्टि आप लोगों के असेंडेंट पर है, तो कहीं ना कहीं सफर तो आप कर ही रहे हैं। ऊपर से ये और आ गया करेला नींद चढ़ा। मार्स आपके असेंडेंट में डेबिलेट हो गया है। देखिए, आप सैटर्न और मार्स दोनों ही आपकी लव लाइफ को तो ठीक ही ठीक है, आपको खुद को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है इस वक्त पर। ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। मैरिड कपल्स के बीच में झगड़े जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मार्स अब 7th हाउस को देखेगा तो तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वहां सैटर्न बैठकर उसको प्रोटेक्ट करेगा। सैटर्न जहां प्लेस्ड होता है उस घर को प्रोटेक्ट करके रखता है। मार्स इस वक्त पर असेंडेंट में होने के कारण सबसे पहले आपको मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है। ये भी अगर मैं आपसे बोलूं तो ये सैटर्न भी एक तरीके से आपको मेंटल लेवल पे स्ट्रेस देगा। तो हो सकता है अगर आप मैरिड हैं स्पेशली, तो आपकी लव लाइफ को मतलब मैरिड है तो ज्यादा ये दोनों जो प्लेनेट है ये आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। मैं मैरिड की बात कर रही हूँ कि आपके बीच में ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें। ओके। अब केतु का जो प्लेसमेंट आपके 5th हाउस में है, वो आपको लव लाइफ को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। ओके। जुपिटर इस वक्त पर जो है वो थोड़ा बहुत, ये अगर इतना मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं तो जुपिटर उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। ओके। यहाँ पे है कि आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी के ऊपर वर्क कीजिए। कैंसर अगर आपका असेंडेंट है, मून साइन है, सन साइन है, जो भी है, आप अपने अंदर की फेमिनिन पे वर्क कीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस इस वक्त पे अप एंड डाउन हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मार्स। मार्स आपके असेंडेंट में बैठा हुआ है, डेबिलिएट होके बैठा है। जरा सी बात पे गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा छोटी बातों का बड़ा इशू आप बना सकते हो। ठीक है। केतु आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसमें इस वक्त पर जितना आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, ये प्लेनेट कम से कम 1.5 महीना एक हाउस में होता है, तो आपको थोड़ा 1.5 महीने तक सतर्क रहना है। ठीक है। आपके कम्युनिकेशन से, आपके गुस्से से ही आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी। मैं आपको बस इतना बोलना चाहती हूँ। ठीक है। ये आपके पार्टनर कुछ जरा सा कर देंगे, आप उनके ऊपर भड़क जाएंगे, या हो सकता है वो आपसे बात नहीं भी अगर कर रहे हैं तो आप बेवजह की चीजों का इशू बनाना शुरू कर देंगे।
ठीक है। आपके या आपके पार्टनर की स्टडी भी हो सकती है जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। मैंने आपसे बोला है 7th हाउस का एनर्जी, बिजनेस में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके वाइफ या फिर हस्बैंड के साथ आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे। तो सोच समझ के शांति से गुस्से पे कंट्रोल करके उनसे कुछ भी आप कम्युनिकेट कीजिए। ओके। 6th हाउस का एनर्जी आपके या फिर आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। आपके या फिर आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करें। ओके। हाउस का एनर्जी अगर मैं आपको बोलूं तो कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो का कार्ड भी है हमारे पास। स्कॉर्पियन हो सकते हैं जो कि आपका 5th हाउस का एनर्जी है। 7th हाउस का एनर्जी यानी कि कोई कैप्रिकॉन हो सकते हैं। 6th हाउस का एनर्जी यानी कि कोई सेजिटेरियस हो सकते हैं। 11th हाउस का एनर्जी कोई टॉरस हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बताया है स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एरीज एंड टॉरस। ठीक है। तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर ये साइन वाले पर्सन आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। फ्रॉम 1st ऑफ जून टू द 15th ऑफ जून। ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर कैंसर असेंडेंट, बस थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा इस वक्त। आप सोचे समझे बिना एक्शन लेंगे तो वो मत कीजिएगा। ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर कैंसर असेंडेंट। लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, किसी ना किसी को जरूर कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस विद द स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ। अगर आपने पेशेंस के साथ में, स्ट्रेंथ के साथ में अपने ऊपर वर्क किया, और अभी ये जो मैंने आपसे बोला है कि पेशेंस रखिएगा, एकदम ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। अगर आप इतना सा काम करेंगे, डेफिनेटली आपके सोलमेट के साथ आपका यूनियन होगा। यूनियन मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एंटर करे जो आपका ट्रू सोलमेट हो। इवन दो अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए भी हैं, तो वो आप दोनों के बीच के कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं। ठीक है। अपने इंट्यूशन के थ्रू उस पर वर्क कीजिए और इस कार्मिक साइकिल को क्लियर कीजिए। अगर आप लोग कार्मिक साइकिल को क्लोज करने के लिए सेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना आप खुद से अगर अपने कार्मिक साइकिल को क्लियर कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। आपके इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देंगे, क्योंकि ये करने के बाद आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस वक्त, अपने पूरे पावर में पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जो भी ट्रू सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। अब वो आपके पास पर्सन भी हो सकते हैं और आपके लाइफ में कोई न्यू भी एंटर कर सकता है जो आपका ट्रू सोलमेट हो। ओके। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है कि ट्रू सोलमेट के साथ में आपका यूनियन या रीयूनियन हो सकता है। ओके, सॉरी। सो देखते हैं। सी आप इनोसेंस का कार्ड है। वाओ। ओके। ओके। ऑल राइट। इंटीग्रेशन का कार्ड है विथ, वाओ, अमेजिंग, क्वीन ऑफ कप्स। रीयूनियन का कार्ड है, वेटिंग का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं एक्चुअली। नियर, अगर मैं आपसे ओवरऑल एनर्जी, जस्ट मिनट। सो
ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बोलूं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक तरीके से टेम्परेंस का कार्ड होता है। और अगर आपने ये वाला मेरा कार्ड डेक देखा हो, तो जो अर्धनारीश्वर का कार्ड है वही टेम्परेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रीयूनियन, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का रियूनियन। यहाँ पर भी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी रियूनियन शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, या मून, ये सन, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो इन शॉर्ट, ये आप लोगों के रीयूनियन को दिखाता है, ये आप लोगों के यूनियन को दिखाता है। तो अंडरनीथ का कार्ड तो यही बोल रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज का अगर मैं एनर्जी बोलूं आपको, आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन या रीयूनियन हो जाएगा। अब क्या फर्क है यूनियन और रीयूनियन में? यूनियन मतलब कोई न्यू पर्सन, जैसा कि मैंने आपको स्प्रेड में, ये वाले स्प्रेड में बोला है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, जो आपका ट्रू सोलमेट होगा, उसके साथ आपका यूनियन होगा। और रीयूनियन मतलब कोई पर्सन जिसके साथ कार्मिक साइकिल चल रही है, उसका क्लियरेंस जैसे ही आप करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में आपके पार्टनर कम बैक करेंगे और उनके साथ आपका रियूनियन हो जाएगा। ओके। पास्ट का एनर्जी है प्लेफुलनेस, पास्ट लाइव्स एंड अबंडेंस, यानी कि चीजें ऐसी थी आप लोगों के बीच में, आपके हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर आपको लेकर फ्लर्टी टाइप रहा हो, इमोशन के साथ वो आपसे जुड़े नहीं थे, फ्लर्ट उन्होंने आपके साथ ज्यादा किया हो। ठीक है। और उसके पीछे रीजन था कि आपका पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा था आपकी लाइफ में। ओके। हम्म। ठीक है। पास्ट लाइफ से काफी आप लोगों के कर्माज रहे होंगे, जो आप पास्ट लाइफ से इस लाइफ में वापस आए हैं। और ये फ्लर्ट का जो बिहेवियर उनका रहा है, आपको हर्ट उन्होंने कहीं ना कहीं किया, उसके पीछे था आपका कर्मा। ठीक है, आपने खुद अपने कर्मा सफर किए हैं, इसमें उनका कोई भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो यहाँ पे भी देखिए आप, ये फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, कंप्लीट हैप्पीनेस के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल। और यहाँ पर हमने देखा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे जो भी आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पर्सन एक तरीके से बहुत ही लॉयल थे, लेकिन उनका बिहेवियर जो आपके साथ रहा होगा, प्लेफुलनेस का, फ्लर्ट का, वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। ओके। अभी रिसेंटली आप काफी इन चीजों को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आप ये चीज समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हीलिंग आपने स्टार्ट की है। जैसे जैसे आप हील हो रहे, वैसे वैसे आप चीजों को समझ रहे हैं कि जो चीजें हमने पास में सफर की है, वो सारी चीजें हमारी ही कर्मों के, हम बोल सकते हैं, सजा थी जो हमने सफर की है, हमारे ही कार्मिक साइकिल के क्लियरेंस से। और शायद जैसे जैसे आपको पता हो रहा है, वैसे वैसे आपको गिल्ट भी फील हो रहा है। और आपके पर्सन को भी वो चीजों का गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ में फ्लर्ट किया है इमोशनली, उन्होंने आपको उतना टाइम नहीं दिया या उतना इमोशंस नहीं दिए जितना आपको नीड थी, क्योंकि कैंसर जो होते हैं वो एक बहुत ही इमोशनल साइन है, राइट? तो आपको तो इमोशन, आपके अंदर इमोशंस ही भरे, और आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इमोशनली आपसे अटैच हो। और वही चीज का आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिमाग में, ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, बहुत सारे हाथ दिमाग को ये पकड़ के रखे हैं। मतलब आपने, हो सकता है अभी भी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह, आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके दिमाग में कुछ भी चीजें भर रहे हैं। ठीक है, कि तूने ऐसा किया, तेरे कारण नहीं, ये सब चीजें मत सोचिए। ठीक है, यहाँ पर आपको गिल्ट फील नहीं करना है। जो कर्मास क्लियर कर रहे हो उसको आराम से करो, क्योंकि देखो, पेन होगा, क्योंकि हमें पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है, या हमने पास्ट में किसी को हर्ट किया या नहीं किया, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अभी हम अगर कर रहे हैं तो ये सोचो कि ठीक है, कार्मिक बैगेजेस में से एक कर्मा हमने और क्लियर कर दिया, तो इस चीज की खुशी को लेते हुए आप इस कर्मा को क्लियर करो। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने कर्मास को क्लियर करते जाओगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आता जाएगा। ठीक है, आप भी रेडी रहोगे, आपके पर्सन भी रेडी रहेंगे बहुत सारी चीजों को, केयर को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अभी नियर फ्यूचर में एनर्जी है कि मुझे लग रहा है
आप दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग हैं, हो सकता है कि यहाँ उनके सिबलिंग्स हो, उनके बड़े भाई बहन हो, या कोई फ्रेंड्स हो जो आप लोगों के बीच में, और ये इसलिए शायद हो सकता है आपको या आपके पार्टनर के मन में भी ये हो सकता है उनके आसपास के लोग दिमाग में चीजें भर रहे हैं, ठीक है। और ये आसपास के लोग ही मिलके आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, बहुत सारे लोग हैं, और इसीलिए हो सकता है कि अगर आप उनके कहने में रहे तो आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो वो मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने अब किसी और के कहने में सुनकर लड़ाई नहीं की तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ही आपका रियूनियन और यूनियन है। अलॉन्ग विद दैट नियर फ्यूचर में एनर्जी 10 ऑफ कप्स, हारमोनी, जिसकी आप विश कर रहे हैं काफी समय से, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में एंटर करेगा, या तो आपका पास्ट कम बैक करेंगे, पास्ट एनर्जी, या फिर कोई न्यू आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। एडवाइस फॉर कैंसर असेंडेंट for next 15 days. Advice for Cancer Ascendant from 1st to the 15th. Wow. Expect powerful change. Surrender to the divine. इस वक्त पर आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। ये है न्यू मून का एनर्जी, यानी कि आफ्टर 10-11 डेज न्यू मून आने वाला है, तो हो सकता है नेक्स्ट 10-11 डेज में ही कुछ हो। फुल मून से न्यू मून के बीच का साइकिल है। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून का एनर्जी है। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, ज्यादा मत सोचिए, किसी और के कहने में आने की बजाय अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। आपके जो इंट्यूशन आपको कहते हैं वही सही है, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम एंजल फॉर कैंसर असेंडेंट। इट्स अप टू यू, ये आपके ही हाथ में है। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, वही चीज है, मेडिटेशन ही आपको आपके इंट्यूशन समझने में हेल्प करेंगे। और अगर आपके इंट्यूशन आपको ये गाइड करते हैं कि ये पर्सन जो जिनके साथ आप डील कर रहे थे ये आपके लिए टॉक्सिक है, तो देन प्लीज चूज अ न्यू डायरेक्शन। और अगर वो हील होके वो खुद सुधर के आपकी लाइफ में आते हैं तभी आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। क्योंकि जो आपकी लाइफ में अब आएंगे वही आपके ट्रू सोलमेट होंगे। फॉर कैंसर असेंडेंट, वन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ऐसे कुछ काम कीजिए जिसमें आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिले, जो आप चाहते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वैसा ही कोई काम कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।